सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से शाम की लगभग 4:30 हो रही है और अभी हो रही है मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग। सुबह से लगे हुए और आजकल इतनी थकान लग रही है ना कि बोले ही क्या। सुबह में तो हम अपने घास की चारी पर जाते हैं सूखा घास काटने के लिए, जिसको हमारे पहाड़ों में ऊलू बोला जाता है। तो उसको काटने के लिए जा रहे थे सुबह में। और शाम के टाइम करते हैं हम खेतों का काम। घर के नीचे जो खेत दिखाई देते हैं देखिए ज़्यादातर खाली भी हो गए हैं और कुछ लगे हुए हैं खेतों में न्यार काटने पे, मतलब मंडुआ का घास काटने पर लगे हुए हैं, जिसको न्यार बोला जाता है हमारी गढ़वाली भाषा में। बाकी कोई हल लगाने पर लगा हुआ है, दादा ताऊ लोग लगे हुए हैं खेत में हल लगाने पे। बाकी शाम के टाइम का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है, ये देखिए। अभी मेरी भी तैयारी हो गई है नीचे खेत में जाने की, तो अब चलते हैं नीचे खेत में। और क्यों जा रही हूँ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए जी चलते हैं गौशाला से होकर खेत में। और साथ में बाल्टी भी है मेरे पास, भैंस के लिए मम्मी ने पीना कर रखा था, तो भैंस को दूंगी पीना। तो गाय के लिए तो मम्मी ने दे दिया था सुबह में ही, और भैंस को पानी नहीं पिलाया है और अब पिलाऊंगी मैं पानी। हमारे घर से गौशाला ज़्यादा दूर नहीं है, घर ही के नीचे पे है गौशाला। तो फाइनली अभी मैं पहुंच गई हूं अपने खेत में। तो अब मैं अपने खेत में आ रही हूं और यहां से मुझे ये तिल काटने हैं और नीचे नीचे की साइड सोयाबीन थे तो वो भी काटने हैं मुझे। बाकी देखिए हमारे गांव में खेतों में हल लगना भी शुरू हो गया है और दादी भी यहां पर लगी हुई है घास निकालने पे। ओह घास गड़नी दादी। तो बाकी ऊपर चाचा लोग भी लगे हुए हैं हल लगाने पे। तो पहाड़ों में ज़्यादातर हल बैलों द्वारा ही लगाया जाता है। अब तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाएँ हो गई हैं, अब तो लोग ट्रैक्टर द्वारा ही हल लगा रहे हैं। तो हमने तो बैलों द्वारा ही लगाना है हल। वैसे हमारे गांव में ट्रैक्टर तो है नहीं किसी के पास, तो ज़्यादातर हमारे गांव के हल ही लगाते हैं बैलों द्वारा खेतों में। तो ये रहा हमारा खेत। तो यहाँ हमने धान की खेती कर रखी थी। धान काटने के बाद यहाँ बचे सिर्फ तिल वगैरह और सोयाबीन। तो सोयाबीन तो इस बार कुछ ज़्यादा हुए नहीं, तो अब मुझे ये काटने हैं। तिल वगैरह काटने के लिए आ रही हूँ और घास काटने के लिए हमने दादी लोगों को बोला था, तो दादी घास ही काट रही हैं। तो यहाँ से खेतों का जो व्यू है ना वो काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है। और आज से खेतों में हल लगना भी शुरू हो गया है और कोई कोई लगा हुआ है नीचे खेतों में सोयाबीन काटने पे। छोटे बड़े सब लगे हुए हैं अपनी मम्मी के साथ मदद करने पे। और पेड़ भी देखिए घासों से फुल हो गए हैं। खेतों में जो घास काटा मंडुआ झंगोरा तो वो ऐसे पेड़ों पर लगाया गया है देखिए, और पेड़ भी फुल हो गए हैं। और यही खेतों का घास सर्दियों के टाइम दिया जाता है गाय भैंसों को। जब भी धान की खेती की जाती है तो साथ में तिल और सोयाबीन बोए जाते हैं। लेकिन इस बार सोयाबीन कुछ ज़्यादा नहीं है, दो भारियाँ हुआ करती थी सोयाबीन की और एक भारी तिल की हुआ करती थी। लेकिन मैंने ना तिल भी निकाल दिए हैं और सोयाबीन दादी ने काट लिए थे, तो 2 पुली हुई तिल की, वो भी छोटी छोटी आप लोगों को बताती हूँ।
और सोयाबीन भी बताती हूँ कितने हुए इस खेत में। कभी 2 भारी हुआ करती थी, लेकिन आज 1 भारी भी पूरी नहीं है। थोड़ा सा सोयाबीन यहाँ पे छूट रहे हैं काटने के लिए, तो इसको काट लेती हूँ मैं। इस खेत में जो तिल हुए हैं ना, तो वो ये हैं। तो इतनी छोटी छोटी पूलियाँ बना रखी हैं मैंने तिल की, वो भी 2 पूलियाँ हुई। और सोयाबीन ये रहे, तो इतने सोयाबीन हुए खेत में। तो अब मैं लगाऊंगी सोयाबीन और तिल की छोटी सी भारी। यहाँ पे मैंने सोयाबीन और तिल की भारी भी लगा दी है। अब चलते हैं घर। दादी का बहुत बहुत धन्यवाद, दादी ने सोयाबीन अब बोला पर्छ मलाई चाहिँ गेहूँ बोतन मल छेन। वही तो दादी बोल रही है कि घास काटने आ रही हूँ और हल भी लगना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद गोबर डालते हैं खेतों में, फिर गेहूं की बुआई होती है, मतलब गेहूं की खेती की जाती है। और दादी का बहुत बहुत धन्यवाद, दादी ने सोयाबीन काटे हमारे खेत के। वाह दादी। और दादी को बोल रखा है हमने इस खेत का घास काट के और दादी बोले मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कोई बात नहीं, होता है। तो दादी कुछ महीनों पहले पंजाब गई थी अपनी नतेणी के साथ। नतेणी और मतलब मेरी दीदी होती है ना दादी। कहने लगी पंजाब में बहुत बढ़िया लगी। तो पंजाब जा रही थी अपनी नतेणी के साथ। पहले बहुत बढ़िया लगी, पहले अच्छा लगा, फिर गर्मी हुई तब दादी घूम गए जंगल में है। और जाके यो तोंगलो साथी गेहूँ ताकि खेत में भी गया खाके भी गया वो। तो दादी पंजाब घूम के भी आ रही है। बाग बॉर्डर भी गया है, तो मैं भी आए घूम का नहीं था वो। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ घर और दादी निकालेगी खेत में घास, है ना दादी? तुम्हारे खेत में घास नहीं निकाला। तो चलिए जी अब चलते हैं घर। और भारी को देखकर मेरे को हंसी आ रही है, इतनी छोटी सी भारी है ना कि बोलूँगी क्या। बाकी नीचे ताई और दादी लोग लगे हुए हैं ताई के साथ मदद करने पे, तो मंडवा घास काट रहे हैं। तो फाइनली मैं घर भी पहुंच गई हूं और तिल और जो सोयाबीन लाई थी ना, तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। बाकी इनको तो संभालेगी मम्मी। बाकी अभी मुझे जाना है नीचे किचन गार्डन में मम्मी के साथ थोड़ी मदद करने के लिए। तो चलते हैं नीचे किचन गार्डन में। तो फाइनली अभी मैं पहुंच गई हूं अपने किचन गार्डन में। बाकी मम्मी ने यहाँ पे घास भी निकाल रखा है और यहाँ पे 2 कद्दू, एक छोटा वाला ये रहा और एक कद्दू ये रहा यहाँ पे। लेकिन ये देखिए खा रखा है, ये देखिए, तो ऐसे खा रहे हैं आजकल। तो यहाँ ऊपर वाले सगोड़े में हम कुछ बोने की तैयारी करें। आज नहीं बोएंगे, आज सिर्फ ये खरपतवार वगैरह निकालेंगे। तो मम्मी ने राई के बीज से जो खरपतवार होता है ना, वो निकाल दिया है। और हमारे किचन गार्डन में इतने बड़े बड़े पत्तों वाली राई हो रखी है, ये देखिए। तो उधर साइड का भी खरपतवार निकाल दिया है, मिर्ची के बीज का भी और यहाँ का भी। बाकी इधर साइड बच रखा है, तो यहाँ मैं और मम्मी निकालेंगे साथ में, है ना मम्मी? हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो सुबह में घास के लिए गई, अभी किचन गार्डन में आ रखी हूँ मैं। और यहाँ पहले इस कबाड़ को साफ करेंगे, उसके बाद हम कल कुछ चीज बनेंगे। हाँ, और आप लोगों को भी वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल आज हम ये सगोड़ा खाली कर देंगे, खरपतवार से भरा हुआ है। यहाँ से साफ कर दिया, कल हम आप लोगों को दिखाए क्या लगाने वाले हम यहाँ। तो सगोड़े में जो ये खरपतवार है ना, तो इसको मैं हाथ से निकालूंगी। तो और मम्मी कुदाल से वो करेगी, खुदाई करेगी इस खेत की। तो यहाँ ऊपर वाले सगोड़े का मैंने खरपतवार भी निकाल दिया है और यहाँ पे इतना खरपतवार हुआ, ये देखिए। तो यहाँ एक साइड पे इकट्ठा भी कर लिया है। अब मैं जो ये घास है ना, तो इसको इस बाल्टी में भरूंगी। तो मैंने सोल्टी पे घास भी रख दिया है। अब चलती हूँ मैं गौशाला, बाकी अंधेरा भी होने ही वाला है।
किचन गार्डन से घर आने के बाद मैंने गौशाला का काम किया, भैंस से दूध निकाला, गाय भैंसों के पास घास दिया और मम्मी ने तब तक रात का डिनर भी बना के तैयार कर दिया है। तो ये देखिए डिनर की थाली, और डिनर में है गेहूं के आटे की रोटी हो गया, दाल और साथ में हरी सब्जी। तो लेते हैं गर्मा गर्म डिनर का मज़ा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।